मेरे प्रिय लोग, कल के दिन में मैं अध्ययन कर रहा था क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं। तब मेरे सामने एक वचन आया, उसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती 6:33। मत्ती 6:33 सब जानते हैं, बहुत लोग ऐसा बाय हार्ट जानते हैं। पढ़िएगा। इसलिए बाइबल को पढ़ने के समय बहुत सावधान से पढ़ने की आवश्यकता है। मैं एक चीज को मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल पढ़ने बिना आपका प्रार्थना व्यर्थ है। बाइबल पढ़ने बिना आपका प्रार्थना व्यर्थ है। यदि आराधना नहीं कर पा रहे हैं, आप शैतान का बंधन में। सब आराधना करते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक दिखावटी के लिए हाथ उठाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया, तब भी तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन बोल देते हैं। दूसरा तरह के लोग है जो है वैसे ही रह जाते हैं। तीसरा प्रकार के लोग है वो आराधना में अपने आप को क्या करते हैं, सौंपते हैं। हम नहीं जानते आप किस प्रकार के लोग हैं, लेकिन यदि आप खुद आप इसका जवाब बोल सकते हैं। यदि आप आराधना नहीं कर पा रहे, यदि जो गीत के लिए, जो वचन के लिए आमीन करके कह नहीं पा रहे मने मन, कहीं तो एक बंधन पाया जा रहा है। हम लोग शैतान के बंधन को हम लोग सोचते हैं, शैतान एकदम वो करके चिल्लाएगा तब शैतान है ना। हम लोग बहुत बार सोचते हैं चिल्लाएगा, वो करके चिल्लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गिरेंगे, पटकेंगे और तब शैतान है। नहीं नहीं, पहला जो मनुष्य आदम हवा के पास शैतान दांत, लंबा दांत और पूंछ लगा के नहीं आया, प्रेम से आया। उसके एक एक शब्द को देखिएगा, बहुत प्रेम का शब्द है। आपको मालूम है पतरस यीशु मसीह को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। अब इन्होंने खुद बोल रहा है, आप प्रभु जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्यों बारंबार ऐसा पूछ रहे हैं? आप जानते हैं मैं प्रेम करता हूं। लेकिन उसी पतरस को देख के परमेश्वर ने कहा, दूर हो जा शैतान। क्या बोले? दूर हो जा शैतान। आज मेरे प्रिय लोग पहचान नहीं पाते हैं, पर यीशु मसीह ने पतरस को पहचाना और पतरस नहीं, उसका जीभ के द्वारा शैतान काम कर रहा है। उसका जीभ के द्वारा कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। आज कुछ लोग को शैतान ऐसा इस्तेमाल करता है, हम जानते हैं, हम बहुत जानते हैं, हम वचन जानते हैं, हम इतना साल से परमेश्वर को जानते हैं। तुम क्या है? तुम क्या है? और तुम तो कुछ नहीं जानता। हम जितना जानते कुछ नहीं जानता है। मेरे प्रिय लोग याद रखिएगा, वो भी शैतान का काम। कल मैं एक जन से मैं बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के समय उनसे कहा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही बात है। क्या है? हम जो सोचते हैं उसको करना है करके आप स्वागत करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं आपके बात को काट सकते हैं, बाप नहीं और कोई नहीं। हम जो बोलेंगे वही होना है, हम जो सोचेंगे वही होना है और उसको पूरा करेंगे। यदि पूरा नहीं करेंगे और उस बीच में और जो झगड़ा होगा, उस बीच में बहुत कुछ होगा, अपने आप को फेलियर समझेंगे। ये कहां से उत्पन्न हुआ? जो छोटे उम्र से न तो बाप न तो माँ उसके बात को नहीं माना और ऐसे ही बढ़कर आया उन लोग के जीवन में। कुछ लोग माता पिता लोग हैं, बहुत दुख की बात है, मैं उसको बहुत गौर से नोटिस करता। मम्मी पापा उतना पढ़े लिखे नहीं, बच्चा 10th स्टैंडर्ड चला गया, मम्मी पापा वो भी नहीं पढ़े। तुरंत उस मम्मी पापा ने इस बच्चा को इतना ऊंचा कर देते हैं, मालूम है पढ़े लिखा लड़का है, उसी का अनुसार करना है, वो बुद्धिमान है उसका अनुसार करना है। बोलते 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 उसको इतना चढ़ाते हैं और एक दिन आएगा उस बेटा हो बेटी हो
कभी इज्जत नहीं देगा और बर्बादी की ओर चले जाएगा। उसका बाप नहीं, माँ नहीं, छोटा उम्र से निर्णय लेने के बाद वही करता है, वही जो सोचता है उसको पूरा करता है, और इसलिए वहाँ क्या हो जाता है, एक फेलियर का जीवन हो जाता है। मेरे प्रिय लोग याद रखिएगा, दुनिया में अनेक चीज, अनेक प्राथमिकता हमें परमेश्वर से अलग करता है। हम किसको चूज करते हैं? मेरे मन लायक बातों को हम चूज करते हैं, मेरे मनपसंद बातों को अपने जीवन में चूज करते हैं, लेकिन बाकी तो बातों को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। और इसलिए लिखा है, तो क्या लिखा है? इसलिए पहले, इसलिए बहुत ये ध्यान से, इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। देखिएगा यहाँ दो शब्द लिखा है, क्या है? इसलिए, सेकंड क्या है? पहले, है ना? इसलिए लिखा है और पहले लिखा है। सो मेरे प्रिय लोग, इसलिए करके लिखा है तो जरूर उसके आगे क्या है? बहुत कुछ है। वहां मैं अध्ययन कर रहा था, मैं लिख रहा था, मेरा आदत है जब भी वचन को मैं डायरी में लिखता हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जो मेरे जीवन के लिए लाभ हो। देखिएगा, इसलिए करके बोलने के पहले 4 बार और एक मतलब कुछ बातें लिखा है। आप बोल सकते हैं 4 बार एक बात लिखा है उसमें, क्या बोल सकते हैं? डरो मत, मतलब चिंता मत कर, डरो मत नहीं, चिंता मत कर। थोड़ा सा पढ़िएगा 25वां वचन को पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए क्या चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। करना, प्राण के लिए चिंता न करना, कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए, प्राण के लिए, शरीर के लिए चिंता न करना। यहां 2 बातें, क्या है? प्राण के लिए चिंता न करना, शरीर के लिए चिंता न करना। आपको मालूम है पूरा हम लोग को दुनिया की चिंता ये दोनों बात के लिए। Am I right? सही है ना? क्यों काम करते हैं बोलिए ना? प्राण और शरीर, ये दोनों चीजों के लिए। हम लोग का सजावट क्या चीज के लिए है? अच्छा कपड़ा पहनते हैं, सजावट करते हैं, क्या चीज के लिए? शरीर के लिए। देखिएगा यहाँ बहुत अच्छा से यहाँ लिखा है 2 बातें, जो प्राण और शरीर। इसमें मैं वापस आऊंगा, उसके पहले और 28वां वचन को पढ़िएगा। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? बस 31वां वचन। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे। बस, और 34वां वचन। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन, कल का चिंता, भविष्य का चिंता। यहां 3 बातों चिंता के बारे में लिखा है। पहले हम लोग 2 चीजों को देखे थे, क्या है? प्राण के लिए और शरीर के लिए और प्राण के लिए। तीसरा क्या है? अभी पढ़ रहे थे, नहीं, कल की चिंता। मेरे प्रिय लोग, यहां प्राण, शरीर, भविष्य, प्राण, शरीर, भविष्य। तो कितना लोग के पास अपने घर है? ऐसे ही बोले ना, 1-2 जन हाथ उठाए। घर में है, गांव में है, कुछ भी है ना? और किसी के पास नहीं है ना? तो क्यों आप लोग घर बनाए? क्यों घर बनाए? भविष्य को मन में रख के किए, आज को मन में रख के किए हैं? भविष्य। सो मेरे प्रिय लोग, क्या ये गलत है? क्या है? नहीं, भविष्य को मन में रख के काम करना गलत नहीं है। भविष्य के लिए इकट्ठा करना गलत नहीं है। यदि मैं एक बात को बोल रहा हूं, यदि आप सेविंग्स नहीं कर रहे, आप निर्बुद्धि। बैंगर सहमति है इस बात के लिए? हैं? 2 बैंगर लोग बैठे हुए हैं, सहमति है?
हेलो है। यदि भविष्य के लिए हम कुछ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और हम निर्बुद्धि है, और वो जो है इकट्ठा करना आदमी का काम है, औरत का काम है, बोलिएगा बिब्लिकली, बिब्लिकली आदमी का काम है, औरत का काम है? औरत का काम। क्यों? बली स्त्री। आदमी लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं, है ना, लेकिन बली स्त्री के बारे में जो लिखने के समय, और बहुत अच्छा से घर में जाके आप पढ़ के देखिएगा, क्योंकि वो मेरा प्रचार का बात नहीं, ऐसे ही मैं अंदर घुस गया। सो गलत नहीं है, घर द्वार और बैंक बैलेंस और सेविंग्स, ये गलत नहीं है, ये होना जरूरी है। मेरे प्रिय लोग, इसके लिए चिंता करना, इसके लिए मतलब प्रयास करना जरूरी है, लेकिन वो मेरे लिए चिंता तो दूसरा है, दुख को नहीं पहुंचा, दुख को नहीं पहुंचा। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। और दुख होने से कुछ होता है क्या? है? दुख होने से क्या लिखा है? तेरे आयु में एक दिन बढ़ा भी नहीं सकते हैं, घटा भी नहीं सकते। सो मेरे प्रिय लोग, यहां 4 जगह मैं आपको पढ़ के दिखाया, डरो मत, 4 जगह। सो एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप ये जो शब्द हम लोग पढ़ रहे थे, पहाड़ी उपदेश का एक भाग है, पहाड़ी उपदेश का एक भाग है। और ये जो चिंता मत करो करके बोलने के पहले एक बातों को जो परमेश्वर ने कह रहे हैं, 24वां वचन को पढ़िएगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। ये चिंता रीजन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अनेक बार अनेक चीज का जो अंदर इंटरल्यूड होता है, मतलब एक बीच में से हम लोग अदृश्य एक बात चलता है, भावना चलता है, वो भावना बहुत गलत होता है। क्रिया बहुत बार गलत नहीं होता है, भावना गलत होता है। हम कभी कभी आप लोग के बीच में कहे हैं, नया लोग के लिए इस बात को कह रहे हैं। मान लीजिएगा अभी मैं प्रचार करने के समय एक व्यक्ति आया, अब उन्होंने बोला, सर मेरे पास पैसा नहीं है, दवा के लिए पैसा चाहिए और मदद कर लीजिए। मैं 500 रुपया निकाला और 500 रुपया निकाल के उसका हाथों में दे दिया। देखे प्रचार के बीच में मैं गया और उसको दे के बेच दिया। तब आप क्या सोचेंगे? हैं? आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हैं? बहुत दयालु है, बाप रे, बागर जाके बोलेंगे मेरे पास्टर भैया है, उसका सामान कोई नहीं होगा। प्रचार को छोड़कर वो जाके क्या कर लिए? दे दिए। मेरा मकसद क्या था मालूम है? आप ऐसा सोचना इसलिए दिए। हेलो, समझ में आ रहा है? हो सकता है ना, हो सकता है। कितना बार हम क्रिया करते हैं लेकिन भावना गलत रहता है। कितना बार दया करते हैं, उसके पीछे भावना गलत रहता है। कितना बार प्रेम करते हैं, उसके पीछे भावना गलत रहता है। कितना बार मदद करते हैं और उसके पीछे भावना गलत रहता है। हेल्प करने के लिए दौड़ कर जाते हैं, उसके पीछे भावना गलत रहता है। सोच के देखिएगा, कभी कभी बहुत प्यार से, मिट्टा से बोलने वाला से हम डरते हैं, हम डरते हैं। हाँ, सच। कभी कभी सब समय मिठा मिठाई बोलने वाला थोड़ा सा शक है। क्यों? कहीं तो समझौता कर रहे हैं। सही सहमति आप लोग हैं? गुस्सा करते हैं और नहीं? गुस्सा करते हैं और नहीं? हैं? होता है और नहीं? होता है, होता है। हम तो एकदम परफेक्ट है, एकदम मीठा मीठा है, वो तो एकदम बात का बात नहीं, ये धोखा है। सो एक्टिंग बहुत ज्यादा चाहिए। मैं कभी कभी बोलता हूं, और बहुत बड़ा एक्टर्स उसमें कुछ सक्सेस होते हैं लेकिन पूरा सक्सेस नहीं होते हैं। एक दिन पता चल ही जाता है, सबका भावना, सबका भावना। सो मेरे प्रिय लोग, यहां बस ये जो पहाड़ी उपदेश में बोलने के समय 2 स्वामी का सेवा नहीं करना है। पढ़िएगा उसको फिर। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। नहीं करना नहीं है, कर नहीं सकता है, नहीं
कर सकता है। क्योंकि वह एक से बैर हाँ। और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से भय और दूसरा से प्रेम रखेगा। या एक से मिला रहेगा हाँ। और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। एक से मिला रहेगा, दूसरा से तुच्छ जानेगा। मतलब जो प्राथमिकता, इसलिए मैंने बोला प्राथमिकता शब्द इस्तेमाल किया है। जो प्राथमिकता है उसी में मिला रहेगा, जो मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है उसको तुच्छ जानेगा। मेरे प्रिय लोग, अभी समझ में आ गया होगा आपको। मतलब दुनिया मेरा प्राथमिकता है तो कौन मेरे लिए तुच्छ है? हेलो बोलिए, परमेश्वर। परमेश्वर हमारे लिए प्राथमिकता है तो दुनिया मेरे लिए तुच्छ है। लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं दुनिया मेरे लिए तुच्छ है। हम लोग क्या है, ऐसा है, हम लोग के लिए परमेश्वर तुच्छ है, क्योंकि हमारा प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है, दुनिया है। दो स्वामी के लिए एकदम कभी हम लोग तो सेवा नहीं कर सकता है। हम लोग एक ही स्वामी का सेवा करते हैं, और कौन? वो दुनिया का सेवा करते हैं। सोच के देखिएगा, कोई चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने जो पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने अधर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने जो ये लालसा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने अभिलाषा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं हम भक्ति दिखाते हैं, प्रभु से प्रेम दिखाने वाला को समान दिखाते हैं, लेकिन वचन इसका विरोध करता है, और तुम दो स्वामी को कभी सेवा नहीं कर सकते हो। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम परमेश्वर और धन दोनों को सेवा नहीं कर सकता है। हमारा प्राथमिकता कहां है, वहां हमारा चिंता रहता है। सही है? सही है, हैं? और एक जन है चिटफंड खेलने वाला, है ना? मान लीजिएगा उसके जीवन में बहुत एकदम नुकसान हो रहा है, तो वो क्या चीज को ज्यादा सोचेगा? बोलिए, क्या चीज को सोचेगा? हैं? ठीक है, वो छोड़ दीजिए। हम एक तो दुकान रखें, हम एक तो दुकान रखें। हम उसको कौन सा दुकान बोलेंगे? कपड़ा दुकान रखें, है ना? नहीं तो कपड़ा दुकान रखें। और मेरे जो कपड़ा दुकान में सेल्स नहीं हो रहा है, तो हम किसको अध्ययन करेंगे? बोलिए ना। हाँ, मतलब मेरा ध्यान पूरा उसी में रहेगा। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हेलो बोलिए ना। है? हमारा पूरा ध्यान, और कैसा उसको कमाएंगे, उसको कमाने के लिए क्या क्या मैं करूंगा, और क्या और कभी कभी होता है हम लोग उसको और मतलब सही करने के लिए और कुछ पैसा को डाल के और बर्बाद हो जाते हैं। होता नहीं, होता नहीं। एक को सुधारने के चक्कर में दूसरा, दूसरा के सुधारने के चक्कर में तीसरा, हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। सो मेरे प्रिय लोग, हमारा ध्यान, मैं जिस बातों को मैं अध्ययन करता हूं, और वो हमारा प्राथमिकता पर आधारित है, प्राथमिकता पर आधारित है। आज मेरे प्रिय लोग, आपके लिए, कुछ लोग के लिए बेटा बेटी, कुछ लोग के लिए माता पिता तो प्राथमिकता नहीं रहता है, वो दूसरा है। किसी के लिए माता पिता प्राथमिकता नहीं है। ऐसा कोई है क्या? माता पिता प्राथमिकता है? हैं? हेलो, थोड़ा सा है। माता पिता से प्रेम करते हैं, उसको देने वाला सारे जिम्मेवारी को पूरा करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो दुनिया में मेरे प्रिय लोग, हमारा जो प्राथमिकता कभी भी हमारा जो क्या बोलेंगे, पर प्रभु पर आधारित नहीं है। हमारा प्राथमिकता, हमारा जो पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत जो चीजों में हमारा जीवन का आधारित, हमारा कैरेक्टर का आधारित में हमारा प्राथमिकता होता है। हम लोग जो हम मतलब स्टेटस सब नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देख लेते, कभी कभी। तब देखने के समय एक व्यक्ति का जो स्टेटस को देखकर उसके चरित्र को हम बोल सकते हैं। आप लोग सब ध्यान रखिएगा, स्पेशली लड़का लड़की लोग ध्यान रखिएगा। आप जो स्टेटस डाल रहे हैं, उसी से आपका चरित्र को हम लोग क्या कर सकते हैं?
जज कर सकते हैं। वो क्यों? वो स्टेटस आपका प्राथमिकता के बारे में लिखा, प्राथमिकता के बारे में बता रहा है। हेलो, दोनों बातचीत करेगा तो मार खाएगा, बोल दो। मेरे प्रिय लोग यहां याद रखिएगा, और प्राथमिकता को बता रहा है, और जो स्टेटस को डालने से हम, मुझे कौन सा चीजों को हम लोग स्टेटस में डालेंगे? जो मुझे बहुत पसंद है वही ना डालेंगे। मुझे कभी कभी और कुछ पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा लग गया, नहीं तो मेरे अभी लास्ट में मैं स्टेटस डाला था मेरे बाप का फोटो, और उस क्यों, और मेरे बाप का जो बर्थडे था उस दिन, और उस दिन वो तो मेरे साथ नहीं है, मर गए, और उसी दिन उसका डाल दिया, क्योंकि और बहुत मतलब पापा अच्छा लगते हैं इसलिए मैं डाल दिया। लेकिन जब जिंदा थे उस समय तो प्राथमिकता दूसरा था। हेलो, बहुत बार पापा मम्मी का प्राथमिकता कब होगा मालूम है? उन लोग मरने के बाद। मरने के बाद बोलेंगे वैसा थे वैसा थे, मरने के पहले बोलेंगे कि यहाँ से आ गया, एकदम पागल करके रखा है, हम लोग को परेशान करके रखा है। लेकिन एक दिन आ गया, उन लोग मरने के बाद उन लोग का नाम लेके बोलेंगे अरे रे हम तो क्या चीज मिस कर दिया। आपको मालूम है, परसों मैं बैठ के मैं सोच रहा हूँ, तो मेरे पापा एक बार यहाँ आते तो कितना अच्छा होता। और मैं गाड़ी चलाते चलाते मैं सोच रहा हूं, मेरे पापा एक बार मेरे साथ उस गाड़ी में बगल में बैठते तो कितना अच्छा होता। हाँ, मैं एक एक फ्रेम में, जीवन के एक एक फ्रेम में हम उसको मिस करते हुए मैं देखता। मेरे प्रिय लोग, में याद करिएगा, और जब जिंदा रहते उसका वैल्यू मालूम नहीं। और पापा मम्मी एक कोने पर, जो बीमारी के हालत में चल नहीं पाते, एक बेड में कोने पर रहते हैं, तब भी वो बहुत वैल्यूएबल है। जब वो मर जाएंगे तब पता चलता है उसका वैल्यू, उसका वैल्यू। मैं तो मरने के लिए उतना डरता नहीं मतलब उतना मैं सोचता नहीं है अरे बार, लेकिन मरने के लिए एक चीज के लिए डरता हूं, एक चीज के लिए डरता हूं। मैं मालूम है मेरे बच्चे लोग का हालत क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे लोग का हालत क्या हो जाएगा। That is the heart of a father। क्यों मैं ये सब बोल रहा हूं मुझे मालूम है, लेकिन मेरे प्रिय लोग, आज मैं बोल रहा था पापा आपके लिए क्या नहीं है? प्राथमिक नहीं है। कितना लड़का लोग, लड़की लोग और पापा मम्मी को लात मार के जिससे प्रेम करते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं, लात मार के चले जाते हैं और गंदा गंदा गाली दे के चले जाते हैं, जिएंगे तो उसके साथ। लेकिन आपका जो माँ ने खून देकर आपको बढ़ाई, दूध नहीं है, दूध तो खून से बनता है, आपको मालूम है? वो समझ लो, खून से बनता है वो दूध को देकर, और उन्होंने बढ़ाई उसको। 1 मिनट में कहीं से मिला हुआ आवारा हो सकता है, कहीं से मिला हुआ चोकड़ा हो सकता है, कहीं से मिला हुआ कोई आदमी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है। उसके चलते पूरा परिवार को छोड़ के जाने वाले अनेक लोग होते हैं, अनेक लोग होते हैं। दुख की बात है, आपके लिए रात भर नहीं सोया, आपके लिए अपने जो खुशी को, आपके लिए अपने सारे जो क्या है सुविधा को उन्होंने त्याग कर आपको बढ़ाया। मालूम है हम क्या करते हैं? ये फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में एक तो चाय पिएंगे तो कभी कहीं 50 रुपया, कभी 90 रुपया, कहीं 90 रुपया। क्या करते हैं मालूम है? फ्लाइट में चढ़ने के पहले यहाँ रोड में जो चाय दुकान रोड में रखता है ना, उसी में जाके चाय पीते, 1-2 तो चाय एक ही साथ, क्योंकि चाय का आदी है। और वहां पीने के बाद फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद जब फ्लाइट में उतर जाते हैं और मद्रास, मान लीजिएगा मद्रास जा रहे हैं, मद्रास में और उतर के सब बागर निकल के सीधे कोई बागर दौड़ के जाते हैं, वहां रोड में जो चाय दुकान रहेगा वहां जाके। हम लोग ऐसा है। परसों के बाद हम लोग एक पार्टी में गए, हम पार्टी में गए थे, और जाने के बाद हम लोग तो बहुत अच्छा भोजन मिला, और लेकिन हम लोग उतना खुशी नहीं थे। पार्टी में तो बहुत खुश थे, लेकिन भोजन में एक बात के लिए मैं खुश नहीं था, क्योंकि
मेरे बच्चे लोग भी रहता तो ठीक से अच्छा खाता, खुशी खुशी खाता है ना। दैट इज द हार्ट ऑफ ए फादर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फादर एंड मदर, मम्मी भी वही सेम शब्द को बोल रही थी, वो भी दुख हो रही थी। मैं मन में मैं सोच रहा था, वो मुंह में हमसे बोली, मैं बोला मैं भी वही सोच रहा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमारा प्राथमिकता, मैं इस बातों को बोलने के पीछे एक कारण है, माई फादर, हमारा पिता परमेश्वर ने हमसे वैसे ही प्रेम कर रहा है, लेकिन हम अपने जीवन में प्राथमिकता दिखाते नहीं। इसलिए वचन में लिखा है, एक को क्या करेगा, तुझ जानेगा, एक को आदर देगा। मिला रहेगा मतलब क्या है, आदर देगा। सो मेरे प्रिय लोग, हम लोग का जीवन में हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को आदर देना भूल जाते हैं। यहां मत्ती 6 अध्याय को पढ़ने के समय, और पीने क्या पिएंगे, क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और उसी के लिए चिंता मत करो। और लिखा है 32वां वचन को पढ़िएगा, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति ये वस्तुओं के खोज में रहते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अन्य जाति उस वस्तुओं के खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। स्वर्गीय पिता, बगल वाला से बोलिएगा, आपके बारे में, आपका आवश्यकता के बारे में स्वर्गीय पिता जानते हैं। बोलिए, आपका आवश्यकता के बारे में स्वर्गीय पिता जानते हैं। बोलिए ना, दूसरा से बोलिएगा, हमसे मत, सब मेरे ही बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, मुझे तो सब बोलेंगे तो अच्छा ही है, बगल वाला को भी तो मिलना चाहिए। बोलिए ना, आपका स्वर्गीय पिता आपका आवश्यकता को जानते हैं। बोलिए ना भाई, हेलो, आपका स्वर्गीय पिता आपका आवश्यकता को जानते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता और मेरे आवश्यकता को जानते हैं। उसका अनुमति बिना मेरे और आपके जीवन में कुछ नहीं होता है। हालेलुया, खुश होने वाला हालेलुया बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु का अनुमति बिना, मेरे प्रभु का अनुमति बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, क्योंकि और आप में और उसका बेटा है और मैं उसका बेटी हूं, और इसलिए और परमेश्वर जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या भला है, उसको जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका जो अनुमति बिना जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। उसका अनुमति बिना जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। टिकट नहीं मिल रहा है तब भी उसका अनुमति बिना कुछ नहीं मिलता है। कुछ गलती भी हम लोग कर लेते हैं, उसका अनुमति बिना नहीं। उसके पीछे कोई भलाई को परमेश्वर रखे, जब सुधर जाएगा। सो अन्य लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अन्य जाति मतलब और दूसरा धर्म के लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो ये सबके पीछे जाते हैं, है ना। पढ़िएगा, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, शुरू से पढ़ लेना, क्योंकि अन्य जाति जो परमेश्वर रहित है, परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु पर विश्वास नहीं है, उसी को अन्य जाति बोलना है। और जो अन्य धर्म के लोगों को नहीं, अन्य जाति यही है जो प्रभु रहित लोग, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, और प्रभु रहित है, वो अन्य जाति है, अन्य जाति है। इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। क्या वस्तुओं के खोज में रहते हैं? क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और जीवन के लिए, भोजन के लिए नहीं, क्या है, जीवन के लिए, प्राण के लिए, भविष्य के लिए। जीवन के लिए, बोलिए, जीवन के लिए, प्राण के लिए, भविष्य के लिए। अन्य जाति लोग चिंता करते हैं, मैं अन्य जाति नहीं है, मुझे तो भरोसा है मेरा प्रभु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परिस्थिति बिगड़ गया, कोई बात नहीं, मेरा परिस्थिति बिगड़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रभु तो जिंदा है। हालेलुया।
और कभी कभी गड्ढा में गिराना पड़ता है और तब हम लोग सोचते हैं मेरा सब कुछ खत्म हो गया। यूसुफ को गड्ढा में गिरा दिया गया है और तब जो यूसुफ सोचा होगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया है ना। कपड़ा तक खोल के निकाल दिया, आधा कपड़ा है ना, नंगा को छुपाने के लिए उतना ही कपड़ा उसके पास रहा होगा और उसको ऐसे ही बेच दिया गया है। पहले तो कपड़ा को फाड़ के और उन लोग तो कुछ जानवर को मार के पापा को दिखा रहे, देखिए ये आपका बेटा का है। और तो बेटा तो जवान लड़का है, बेटा तो जवान लड़का है, उसका स्थिति कैसा होगा? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वहां से निकाल के गुलाम के रूप में चला गया। वहां तो थोड़ा सा ठीक है भाई, खाने पीने के लिए हो गया, खाना पीने के लिए हो गया, एक अच्छा पदवी मिल गया और घर को देखभाल करो, अच्छा पदवी मिल गया, चलो ठीक है, थोड़ा सा है। लेकिन तीसरा और खत्म हो गया। कैसा है? बंदी गृह। कहां? बंदी गृह। होपलेस सिचुएशन, एकदम बंदी गृह में पड़ा रह रहा है। वो सोचा होगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे प्रिय लोग, यहां रहने वाले और कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर बोल रहे हैं, ऐसे ही सोच के रह रहे हैं मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो कोई आशा नहीं है, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, और मेरे जो काम में आशा नहीं है, मेरे जो मैरिज जीवन में, जो शादीशुदा जीवन में आशा नहीं है, शादी होने के जो बात है उसी में आशा नहीं है, मेरे बिजनेस में आशा नहीं है, काम में आशा नहीं है, मेरे पढ़ाई में आशा नहीं है, भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं है, मैं क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे मालूम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मेरे स्वर्गीय पिता को मेरे बारे में, आपके बारे में चिंता है, और इसलिए और चिंता है, इसलिए हम लोग तो दुख होने का कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बेकार हम लोग चिंता करते हैं। हम लोग को लगता है चिंता करने में सब बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा चिंता करने में, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज बदलेगा चिंता करने में, क्या है बोलिएगा? बीपी का रीडिंग बदलेगा, बीपी का रीडिंग बदलेगा, शुगर का रीडिंग बदलेगा। सही बात बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? चिंता करने में बीपी का रीडिंग बदलेगा, शुगर का रीडिंग बदलेगा, और मतलब एपिटाइट खत्म होगा, बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन अच्छा होने वाला नहीं, अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, मेरे परमेश्वर को मेरे बारे में चिंता, इसलिए पहले परमेश्वर का धर्म और राज का खोज करो। हम चैलेंज कर रहा हूं, मेरे जो हम इसको बोले हैं रिपीट करेंगे तो वहां से इशारा आएगा, मेरे बेटी बोलेगी जितना बार आप रिपीट कर रहे हैं कोई बात नहीं। और क्या है, मैं कॉलेज लाइफ में क्या हुआ था, 35 लोग हैं हम लोग, एमकॉम में 35 लोग हैं, और हम लोग का प्रोफेसर ने पूछा कितना लोग काम में चले जाएंगे, तुरंत काम में चले जाएंगे जैसा रिजल्ट आएगा, और कितना लोग काम में चले जाएंगे। और तब हम क्या किए मालूम है, और 34 पीपल खड़े हो गया, 17 लड़का 17 लड़की खड़ी हो गए, 18 लड़की और 16 लड़का लोग खड़ा हो गया, एक जन बैठा हुआ था, वो मैं था। क्योंकि मैंने बोल रहा हूं और प्रोफेसर पूछ रहे हैं क्या रे तुम क्या बोल रहे हो, हम बोला तो मुझे मालूम नहीं है क्या होगा, मुझे मालूम नहीं है क्या होगा। सो मैंने बोल रहा था मुझे तो मालूम नहीं है क्या होगा, तो सर पूछ रहे सब खड़े हो गया, तुम ऐसा बैठा है, तो हम क्या बनेंगे हमको मालूम नहीं, क्या होंगे हमको मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन एग्जाम तो लिख रहे हैं। उस समय मेरे चाचा आके पूछे बिहार जाएगा, वहाँ अकाउंटेंट का काम है, ठीक है जाएंगे, क्योंकि ट्रेन में इतना लंबा सफर करना है, मजा आ रहा है, और तो एक दूर में देश में जगह उसको नहीं जानता, बिहार को कौन जानता है, और इतना दूर में बिहार नाम कर एक जगह है, वहाँ तक हम लोग जाके कुछ दिन रहेंगे और वो कुछ कमाएंगे। वहाँ 10 रुपया के लिए तड़पते थे, कॉलेज लाइफ है, और मतलब तो कुछ पैसा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, और तो एकदम बिहार आगे आपको मालूम है। और वो 34 लोग
मेरे गांव में नागरकोइल में ही रह गया, एक व्यक्ति आ गया और प्रभु के सेवक भी बन गया था। उसके बाद उन लोग तो गया था काम में, तो अच्छा नौकरी में है, लेकिन फर्स्ट नौकरी मुझे लगा क्योंकि मेरे प्रभु जानते हैं मेरे लिए क्या आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु जानते हैं मेरे लिए क्या आवश्यकता है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले परमेश्वर के धर्म को, राज को खोज करने लगा। वहां तो आया, उद्धार नहीं पाया, लेकिन वहां आने के बाद पूरी तरह से परमेश्वर का धर्म राज का खोज करने के चलते आज परमेश्वर ने एक संस्था को दिया। उस संस्था में भी, वहां भी एक ऊंचा स्थान में परमेश्वर मुझे रखा, और उसके बाद यहाँ आए एक अच्छा संस्था को दिया, अच्छे लोगों को दिया, अच्छे सेवक लोग को दिया, अच्छे विश्वासी लोग को दिया, अच्छा कलीसिया करके अनेक जगह कलीसिया को दिया। मेरे प्रिय लोग, कभी कभी मैं सोचता हूं, इसके लिए मैं क्या है, पिछले सप्ताह मैं गया था झाड़ग्राम में बहुत प्यार मिलता है, यहाँ भी मिलता है, ऐसा मत सोचिएगा यहाँ नहीं मिलता, बहुत मिलता है। झाड़ग्राम में बहुत एक्सेस से प्यार मिलता है। वहाँ प्रचार करके आए, मैं बाहर निकलना था, दौड़ कर एक वहाँ के एक बहू है, और उस कैंपस के एक बहू है, दौड़ कर आई, मेरे जो जूता को पहना रही है मुझे, मैं बोला छोड़ भाग। हर जगह ये प्यार मिलता है, आपसे मिलता है, हर एक लोगों से मिलता है। और इसके पहले एक जगह पर गोद उठा के पानी को पार कर रहा है। एक व्यक्ति आया, मैं तो सोच रहा हूँ जूता को खोलेंगे, हम पार होंगे, क्योंकि बहुत पानी है, जूता भी पहने कैसा है, और पैंट को तो उठाने के लिए शुरू कर दिया है, जूता को खोलना बाकी है। वो आदमी दौड़ कर आया और जो गट्टाल में हमको एकदम ऐसे गोद उठा के एकदम पार करके वहां जाके छोड़ दिया। मैं देखते रह गया, और उस आदमी को कभी जिंदगी पर भूल नहीं सकता। हाँ, ये सब क्यों हुआ मालूम है? परमेश्वर का धर्म और राज का खोज करने। आज मैं परमेश्वर का धर्म और राज का खोज नहीं करता, आप में एक जन को भी नहीं जानते ना। सही बात है, सही बात है ना। हाँ, हम एक जन को भी नहीं जानते। सो मेरे प्रिय लोग, हमारा प्राथमिकता जब प्रभु बन जाएंगे, पहले परमेश्वर को, इसलिए क्यों? इसलिए तो पहले जो पढ़ के देखिएगा वो इसलिए, और चिंता करते हो, ये करते हो, वो करते हो, और जो हमारा प्रभु जानते हैं और क्या है, इसलिए तुम क्या करो, अपनी चिंता प्रभु पर रख दो। हमारा प्राथमिकता प्रभु बने जा, पहले परमेश्वर का धर्म राज का खोज करो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। और एक में एक फ्री है। हालेलुया। हम लोग एक में एक फ्री करके लिखने से दौड़ के जाते हैं, है ना। 50% छूट है बोलने से दौड़ के चले जाते। कभी आप सोचे ये चोरी है, अब कभी सोचे वो 50% है, उनके लिए 100% सही है ना, है? उनके लिए उसके जो बनाने के कास्ट प्लस उसका क्या है, ट्रांसपोर्ट कास्ट, उसका लाभ, वो 50%। इसका मतलब यदि 50% दे रहा है, ऑफर है, इसका मतलब उन्होंने इसको कितना ज्यादा पैसा करके वो बिक्री किया है, सोच के देखिएगा। कम से कम 70% लाभ लेगा, तब 50% दे सकते। लेकिन यहां एक में एक फ्री है, उसको तो स्वागत नहीं करते। क्या है? यहां एक में एक फ्री है। क्या फ्री है? परमेश्वर का धर्म और राज का खोज करो, बाकी सब मिल जाएगा। सो यहां मेरे प्रिय लोग, कोलोसियों उसका जो 3 अध्याय, जो उसका पहला पद को पढ़िएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करो। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? यहां लिखा है यदि मसीह के साथ जिलाए गए, तो प्रॉब्लम यहां है, मसीह के साथ जिलाए नहीं गए, अभी भी वो मरा हुआ कंडीशन में है और दुनिया में है, दुनियादारी में है। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता नहीं है। आज मालूम है मेरे प्रिय लोग, उतर के देखिएगा, उतर के देखिएगा, मतलब ये क्या नाम है, दुनिया के अंदर घुस के देखिएगा, कितना आराम से हम लोग हैं। पिछले सप्ताह कितना जगह पर हम लोग सेवकाई में गए, और सब जगह दुख भरा हुआ, आंसू भरा हुआ, एक सुंदर
आदमी से हम लोग मिले थे पिछले दिनों में। एक सुंदर आदमी है, सीबीआई में काम कर रहा था। उसका परिस्थिति क्या मालूम है, इतना जो खोपड़ी को जो खोल के ऐसा ही रखा गया है, उसका जो हड्डी को लेके पेट में रखा गया है और एकदम बेड में पड़ा हुआ है। और एक जगह से फोन आया, तुरंत आइए, और वहां और माता पिता और बच्चे लोग को छोड़कर मां ने दूसरा के साथ भागने के चक्कर में। और मृत्यु को फेस करके दुख में है, बीमारी को फेस करके दुख में है। ये सब तो पता नहीं, हम लोग अधिकतर ऐसे ही जगह पर हम लोग तो सेवकाई में ज्यादा गए। सोच के देखिएगा, पिछले सप्ताह चर्च हो रहा है, एक जन को व्हील चेयर में रख के लेके आ रहे हैं, और व्हील चेयर में रख के आ रहे, उसको चल नहीं पाती है, व्हील चेयर में आ रही है, आशा परिवार का खत्म हो चुका है। वो बोल रहे हैं मेरे तो आशा है, हम बच जाएंगे, हम उठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोग है चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरी तौर से हम लोग नीचे 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 के बात में हम लोग मन लगाते हैं। वचन में लिखा है, पहले परमेश्वर का धर्म और राज की खोज करो, बाकी सब मिल जाएगा। क्योंकि 34 पढ़ेगा, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। अपने आप कर लेगा। कल की चिंता न करो, भविष्य की चिंता न करो, भविष्य की चिंता न करो। टेंशन नहीं होना है, टेंशन नहीं होना है, क्या होगा कैसा होगा, टेंशन नहीं होना है। प्रभु के हाथों में आप सौंप देंगे हम प्रभु। लेकिन एक बात है, हम पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर हो जाएंगे, तब हम लोग के जीवन में अपने लोग प्रभु संभाल देंगे, सारे परिस्थिति को संभाल देंगे। मेरे जीवन में 1 लाख गवाही होगा, ऐसा ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर कैसा संभाला बोलकर 1 लाख जो गवाही होगा। पिछले दिनों में एक परेशानी बहुत झेल रहे थे। इंदिरा मेरे पास आई, क्या करने जा रहे, क्या करने जा रहे, ऊपर देखेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों हम लोग प्रभु पर निर्भर है, दोनों हम लोग प्रभु पर निर्भर है। वो हमको परिचय करके देख रही है क्या करने जा रहे हैं। हम तो ज्यादा उस पर भी निर्भर रहता हूं, दूसरा बात है ना। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हम लोग अपने जो बोझ को, इन्होंने उसके लिए बहुत प्रार्थना की, हम भी प्रार्थना किए और बहुत बोझ में थे, लेकिन प्रभु के हाथ में छोड़ दिए। धीरे धीरे समस्या को परमेश्वर ठीक करते आया, ठीक करते। मेरे निर्भरता का, और जहां मेरा प्राथमिकता है वहां मेरा निर्भरता है। सो मेरे प्रिय लोग, मसीह मेरा प्राथमिकता हो जाने पाए, तब मसीह पर अपने निर्भर हो सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो, आपका चरण में आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हर प्रतिदिन प्रभु जी हम लोग को नया बनाते हैं, हम लोग को सिखाते हैं, तेरे प्रेम को प्रकट करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी संभाल, यीशु का